एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मैंने सोचा था कि इसको दोपहर तक मैं अपलोड कर दूँगी, लेकिन बस वायरल चला है जिसकी वजह से मैं भी इफ़ेक्ट हुई हूँ। सो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, 3:30 हो रहा था और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर अपना सरगी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं नारियल पानी पी रही हूँ और उसके बाद मैंने थोड़े से फ्रूट्स कट किए थे, उसको मैंने खा लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी फास्टिंग करते हो तो जितना आप नेचुरल खा सको उतना बेस्ट है। मिठाई वगैरह मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह लगता है। और जिसको कुछ बना के खाना होता है, जैसे आलू पराठा, पूड़ी, सब्जी, जो भी जिसको खाना होता है वो अपना खाते हैं लोग, लेकिन मैं यही चीज़ खाती हूँ। और शादी के बाद ये मेरा दूसरा व्रत है। पहला व्रत मैंने तीज का किया था और दूसरा व्रत मेरा करवा चौथ का है। सो यहाँ पे मैं अपना फास्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ और बस इसको फिनिश करूँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। सो यस, मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने नहाया और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह किया एंड देन मैं सो गई थी कुछ देर के लिए क्योंकि फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने कोन मंगाया था मेहंदी वाला बाहर से और मैं उसको रात में लगाना भूल गई थी और इस टाइम भी लगाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं लेटी हुई थी तो हस्बैंड आया और वो देखे कि मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, तो वो मेरे से बोले कि मैं लगा देता हूँ। तो मुझे नहीं उम्मीद था कि वो इतना खूबसूरत मेहंदी लगाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से और कितने अच्छे से लगाएं। इतनी अच्छी मेहंदी तो मुझे भी लगाने नहीं आती है। सो उन्होंने इसका वीडियो भी बना लिया था। इतना प्यारा सा मेहंदी मुझे लगाया है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर और बॉडी पेन हो रहा था, मे भी वायरल है उसकी वजह से। सो बहुत अच्छा लगा मुझे मेहंदी। मैंने कोन मंगा के मैं रखी हुई थी और बस लगाने का मन नहीं हो रहा था, सो इन्होंने लगा दिया। मैंने बहुत हिलाया, मैं सोई हुई थी और ये मुझे लगा रहे थे। फिर बाद में मेरी नींद खुल गई थी। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और यहाँ पे हो गई थी शाम और फिर मैं यहाँ पे अपना जो शादी वाला जोड़ा जो मैंने अपनी शादी में पहना था उसको मैंने निकाल लिया था क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसको करवा चौथ पे ही पहनूंगी। बाकी उसके बाद थोड़ा बहुत मेकअप का सामान मैंने निकाल लिया था कि मैं उसको यूज़ करूँगी। तो चलिए अब मैं फटाफट रेडी होती हूँ और बस ये थोड़ा सा हो रहा था कि इतना हैवी लहंगा पहन के मुझे छत के ऊपर जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक दिन की ही तो बात है। तो यहाँ पे अब मैं चलती हूँ तैयार होने के लिए। सो यस, यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और अभी चलते हैं छत पे क्योंकि पूजा का भी टाइम हो गया था और यहाँ पे जितना मेरे से हो पाया मैंने किया क्योंकि ये सब जो इसका दुपट्टा वगैरह वो कैरी करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मैंने चारों तरफ से पिन अप कर लिया है और बस अब यहाँ पे मैं निकल रही हूँ छत पे क्योंकि बाकी का जो भी पूजा पाठ है सब वहीं बैठ के होता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं छत पे और हम लोग की पूजा स्टार्ट हो गई है। चलो लेकिन ये है 4 लड्डू। चलो ठीक है। पूजा वगैरह हो गया है, उसके बाद भाभी चौथ व्रत की कथा कहने जा रही हैं तो उसको सुनेंगे। फिर उसके बाद चंदा मामा निकलेंगे एंड देन हम लोग जो भी आगे का प्रोसेस है वो करेंगे। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो पीछे से द्रौपदी की बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या में कोई विघ्न न डाले। तब द्रौपदी बोली, प्रभु करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब श्री कृष्ण एक पल सोचने के बाद जो सांसारिक माना जाता है प्राणी उसमें
सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुरी विद्वान धर्मपरायण वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 महारथी पुत्र तथा एक लीलावती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह ये चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, फाइनली कथा भी हो गई और अब चाँद का इंतज़ार हो रहा है। और मुझे इस समय तक बहुत ज़्यादा मेरा गला सूख रहा था, पानी देख के मन कर रहा था मैं पानी पी लूँ, लेकिन बस अभी तक मैंने वेट कर लिया था, तो मैंने सोचा कि और कुछ देर। सो यस, इतना इंतज़ार करवाने के बाद चाँद भी निकल आया है, तो चलते हैं फटाफट चाँद की आरती करते हैं, फिर छन्नी में देखेंगे एंड देन जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो सब करेंगे। मुझे उतना जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे मायके में नहीं होता है करवा चौथ, और बस ससुराल में हो रहा है तो यहाँ मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। और आज बहुत तेज़ हवा चल रहा था जिसकी वजह से दिया बार बार बुझ जा रहा था। फाइनली यहाँ पे जल गया दिया। हाँ जी, इस समय तो मुझे भूख वगैरह तो नहीं लगी थी, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग गया था, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, तो मैंने इनसे बोला कि आप मुझे कुछ खिलाइए नहीं, बस पानी मुझे पिलाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। उसके बाद यहाँ पे भाभी जो मेरा सिंदूरा है उसमें से सिंदूर लगा रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि व्रत वाले दिन, चौथ या फिर तीज, ये सब के दिन सिंदूरा में से सिंदूर लगाया जाता है। एंड उसके बाद हम लोग अपना फ़ोटोशूट और वीडियोज़ वगैरह बनवा रहे हैं। और उसके बाद अब मैं चलूँगी नीचे, क्योंकि नीचे चल के चेंज वगैरह भी करूँगी। उसके बाद जो भी खाना वगैरह बना है उसको मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे मैं नीचे जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लहंगा पहन के सीढ़ियाँ चढ़ने में और उतरने में, लेकिन किसी तरीके से मैं अपना उस चीज़ को मैनेज कर ली। और अब चलते हैं मम्मी के पास, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं।
सो यस, मम्मी से मिल ली, उनका पैर वगैरह छू ली हूँ और अब मैं अपने कमरे में आ गई हूँ। एंड अब मैं फटाफट चेंज करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था लहंगा पहन के इस तरीके से इतनी देर तक रहना। और जब अपने कमरे में आई तो पतिदेव ने इतना प्यारा सा मुझे गिफ्ट दिया, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। ये मैं तो देख ली हूँ, लेकिन आपको भी मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट महंगा हो या सस्ता, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप कितना एफ़र्ट लगाते हैं अपने पार्टनर के लिए। सो बस लकी हूँ कि आप मेरे पास हैं, और बस भगवान हमेशा हम दोनों का साथ इसी तरीके से बनाए रखें। टाइम हो गया था डिनर करने का, और डिनर में मैं आपको दिखाती हूँ क्या बना है। तो यहाँ बना है पूड़ी, 2 तरह की सब्जी और साथ में खीर, और ये चावल के आटे का फरा है। ये भी चटता है करवा चौथ में। एंड बस अब इसको मैं खाऊंगी क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, 10 बज गया था। सो मैंने सोचा कि फ़टाफट मैं खा लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट करूँगी। और बस पानी इतना ज़्यादा पीने का मन हो रहा था कि खाने का कुछ मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन बस ये था कि बॉडी में अगर एनर्जी चाहिए तो आपको खाना पड़ेगा। एंड आपके सामने इतना कुछ दिख रहा, मैंने इतना खाया नहीं, मैं थोड़ा सा ही खाई थी, मेरा मन भर गया था। बस बार बार मुझे प्यास ही लग रहा था। और जितनी भी लेडीज़ लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जब भी फास्टिंग करें तो भोर में जो आप कुछ खाते पीते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप नारियल पानी पिएं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करेंगे और बस थकान नहीं होगी। प्यास तो लग ही जाता है एक टाइम के बाद, लेकिन भूख वगैरह नहीं लगती है, बॉडी में एनर्जी रहती है। सो यहाँ पे मैंने वही चीज़ फॉलो किया था। टाइम ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से मेकअप वगैरह रिमूव नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ एंड देन मेकअप रिमूव करूँगी। और मेकअप रिमूव करने के लिए मैं नारियल तेल होता है उससे मेकअप रिमूव करती हूँ, बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। फिर वाइप से मैं उसको वाइप कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे पतिदेव भी आ गए हैं और हम दोनों लोग की बातचीत हो रही है। सो यस, इस तरीके से बीता मेरा करवा चौथ का दिन। बाकी अभी ये पहला साल था, जो भी गलती हुई होंगी मेरे से उस चीज़ को मैं नेक्स्ट ईयर ज़रूर सुधारूंगी और इससे बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। सो बस हम लोग अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से बीता आज का दिन। तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मानवी ऑफिशियल। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।